नमस्कार मित्रों, आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। पिछली बार से हमने करियर काउंसलिंग पे खूब सारी बात शुरू की थी, ठीक है। तो आज हम खूब सारी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सब करियर काउंसलिंग का जो सबसे आसान केस हैं वो हैं जहां पर बच्चा अपनी डेस्टिनी के साथ ऑलरेडी अलाइंड है। समझिएगा कि एज एन एस्ट्रोलॉजर जो हम देख रहे हैं कि इस बच्चे को करना चाहिए और बच्चा जो करना चाहता है वो एक ही जगह पर आकर मिल जाए तो ज्योतिषी का काम आसान हो जाता है। क्योंकि उस केस में ज्योतिषी को करना क्या है, सिर्फ हाँ बोलनी है और पॉसिबल पिटफॉल्स देखने हैं जहाँ से कि बच्चे को बचाना है, संभालना है, आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। तो साहब ये पहला केस देखिएगा, बच्ची है, बिटिया है ये कोई। तो साहब ये ना टिपिकल बक्कन होता है ना, बक्कन, टिपिकल बक्कन जो अगर किसी को याद हो शोले में बसंती, कोई कोमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप बोलते चले जाना। तो साहब ये टिपिकल उस तरह का केस है। पर इसकी स्ट्रेंथ्स को देखो तो ये टिपिकल पीआर, पर्सनल रिलेशंस, पब्लिक रिलेशन का बच्चा है। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर और एज एन क्लाइंट हमारा ब्रेन अलाइंड था कि जाना तो किसी पब्लिक रिलेशन जैसी चीज में है। 5, 7, 10 चीजें नैरो डाउन हुई, नैरो डाउन करते करते साइकोलॉजी पे नैरो डाउन हुए कि भाई साइकोलॉजी तेरे लिए अच्छी रहेगी। अब साइकोलॉजी में आकर एस्ट्रोलॉजर और ये बच्चा आमने सामने भिड़ गए। समझिएगा साहब, भिड़ गए। भिड़े इस तरह से कि मेरी लाइफ का ये पहला केस था जिसको मैंने शायद साइकोलॉजी की स्ट्रीम में रिकमेंड किया था, तो मेरी नॉलेज लिमिटेड थी। तो मैं इंसिस्ट कर रहा था कि साइकोलॉजी के लिए 11th 12th में तेरे को साइंस स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। एंड दिस गर्ल वॉज एडमेंट कि मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ दूंगी, मेरे को ये बायोलॉजी नहीं पढ़नी। तो बावजूद इसके कि एस्ट्रोलॉजर और क्लाइंट अलाइंड है, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ गया। तो अब करें क्या साहब? सो फाइनली आई कॉल्ड अ डॉक्टर। आई रिमेंबर दैट इवनिंग वेरी डिस्टिंक्टिवली। आई कॉल्ड अ डॉक्टर एंड आस्क्ड हिम कि ऐसे ऐसे जी एक बच्चा बैठा हुआ है और इस तरह से वो साइकोलॉजी की स्ट्रीम में जाना चाहता है, तो उसको अभी मेडिसिन में स्ट्रीम में डालूं या कैसे करना चाहिए? तो साहब उन्होंने कहा जी मेरी दोनों बेटी साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजी के लिए ह्यूमैनिटीज से जाना पड़ता है। एंड द मोमेंट आई टोल्ड दिस गर्ल दैट लेना साइकोलॉजी है पर जाना रूट ह्यूमैनिटीज, एंड शी वॉज रिलीव्ड। कहते हैं ना अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। अब साहब टेक्निकली इसने बायोलॉजी से बचना था, बायोलॉजी से बच गई और साइकोलॉजी में आ गई। एंड एज द स्टोरी गोज शी became a psychologist. She is working as a psychologist, doing well, and shall do quite well in her career. तो प्राइमरली डेस्टिनी
और बच्चे का दिमाग जहां अलाइंड है वहां काम आसान हो जाता है। यहां पर इसकी स्टोरी में आई डोंट नो दैट्स इंटरेस्टिंग और नॉट, बट फॉर सम दैट विल बी यूजफुल इफ यू एक्सट्रैक्ट इंटेलिजेंट थिंग आउट ऑफ इट। अब क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज में थी, कटिंग द रेस्ट ऑफ द स्टोरी शॉर्ट, स्कूल में टीचर मिले, अरे बेटा क्या कर रहे हो आप? मैं ना ह्यूमैनिटीज में हूँ। कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, अच्छा रहता। ये टीचर्स का एटीट्यूड है साहब, टीचर्स का। मैं पिछली बार भी करियर काउंसलिंग में ये बात कह बैठा हूं, दोज इन टीचिंग लाइन चेंज योर एटीट्यूड एंड अप्रोच। आप लोग जानते ही नहीं आप कहां बेवकूफी करे चले जा रहे हो। आगे सुनो, अब पेरेंट्स को लो। हम आर्ट्स में अपने बच्चे को नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? द ब्लडी सोशल स्टिग्मा, द ब्लडी सोशल स्टिग्मा आई एम एक्चुअली अब्यूजिंग, कि हम ना दुनिया को बताएंगे कैसे कि हमारा बच्चा आर्ट स्ट्रीम में गया है। नहीं सर, आप ना समझते नहीं हो, सर आप ना समझते नहीं हो। किसी ने नंबर थोड़ी पूछने, उसने तो ये देखना है कि मेरा बच्चा कौन सी स्ट्रीम में गया है। समझ आ रही है साहब? इतना बड़ा हुआ एक ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के साथ। आगे लो। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गर्ल्स स्टोरी, एज आई एडवाइज्ड, शी फिल्ड हर फॉर्म, प्रेफरेंस नंबर 1 ह्यूमैनिटीज, प्रेफरेंस नंबर 2 ह्यूमैनिटीज। और साहब इसको स्कूल से ना फोन आ गया कि बेटे आप ना आज गलती से फॉर्म गलत भराए हो। मैम क्या हुआ जी? अब बच्चे आपने फर्स्ट नंबर पे ना साइंस लिखना था, आपने दोनों में ह्यूमैनिटीज लिख दिया। एंड शी टोल्ड आई ओनली वांट ह्यूमैनिटीज। आपको ये बात समझ आ रही है साहब कि जब डेस्टिनी अलाइंड है बच्चे के दिमाग के साथ तो चीज़ें कितनी स्मूथ हो जाती हैं। वहाँ पर सोशल स्टिग्मा और ये सब चीज़ें मैटर करना बंद हो जाती हैं, बिकॉज द चाइल्ड इज एंजॉइंग द प्रोसेस। कमिंग टू द नेक्स्ट केस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल केस, पर इस केस के लिए हाथ जोड़ के माफ़ी साहब जी, ये देखिए हाथ जुड़े हुए हैं। कल ही इस बिटिया का मेरे को मैसेज आया कि सर you shall not reveal my identity, so I promised her that I will eliminate any such detail that can lead anybody to understand that this is the story about you. पर जो समझने और समझाने की चीजें हैं वो हम कर लेते हैं। अब साहब टेक्निकली इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि जब ये बिटिया मेरे पास आई, शी वॉज ऑलरेडी वेल अलाइंड विद हर डेस्टिनी, वेल अलाइंड। जिस लाइन में ज्योतिषी भेजना चाहता था ये उस लाइन में ऑलरेडी थी। और जिस दिन ये मेरे पास आई मुझे आज तक याद है, फफक फफक के रो रही थी साहब, बिल्कुल बिखर जाता ना बच्चा, ये बिखरा हुआ बच्चा मेरे पास पहुंचा साहब। और जानते हो क्यों? जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब कर रही थी उसी दिन सुबह इसको नौकरी से निकाल के बाहर फेंक दिया। अब साहब ज्योतिषी का ना दिमाग चलना चाहिए, मजा आना चाहिए। मैंने इसकी कुंडली देखी, मैं कहा दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तेरे साथ तो अच्छा हो रहा है। कहती है कैसे? मैं कहा तेरे को अगली जॉब तो कल सुबह मिल रही है।
और मैंने कहा तू एक बात समझ ले, ये ना तू इस काम के लिए नहीं बनी, तू बेसिकली टीचिंग के लिए बनी है, बेसिकली तू टीचिंग के लिए बनी है। मैं इससे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। जैसे ही मैंने बोला और इस बच्चे का सीक्रेट आउट हो जाएगा। तो साहब हुआ ये कि एज प्रॉमिस्ड अगले दिन या एक आध दिन बाद इस लड़की को जॉब मिल गई एंड हर करियर टुक अ पाथ। दोबारा से रफ्तार पकड़ गया साहब इसका करियर। वो पकड़ना ही था, शी वॉज ऑलरेडी अलाइंड में। उसमें संजय गुलाटी का, ज्योतिषी का कोई योगदान नहीं है, सिवाय इसके कि उस एक मोमेंट पे संजय ने इस बच्चे को सिर्फ ये समझाया कि हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। शायद पिछले 2 या 3 साल से एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तो इसको मिल ही रहा है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। कहानी में यहां से खूबसूरती और बढ़ने शुरू हो जाती है साहब, कि एज आई टोल्ड हर, एज आई प्रॉमिस्ड कि तू पढ़ाने के लिए बनी है, तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा एक नया टीचिंग यूनिटी शुरू कर दिया इसी की लाइन का। एंड ऑब्वियसली शी इज टीचिंग देयर एंड डूइंग वेल। अपना जॉब को परस्यू कर रही है, साइमल्टेनियसली टीचिंग को परस्यू कर रही है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, शी हैज बिकम a motivational speaker simultaneously। जहां टीचिंग आती है ना साहब, वहां वाणी, नॉलेज, पढ़ाई सब मिक्स हो रही हैं, वही मोटिवेशनल स्पीकर में मिक्स हो रही हैं। इससे ज़्यादा साहब मैं बता नहीं सकता। जहां मैंने बताया और वहां आपने इस बच्चे को नैरो डाउन किया। मैं चाहता ही नहीं कि बच्चा नैरो डाउन हो, पर जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं साहब, आप इस बात को समझ लीजिए कि जब आप अपने डेस्टाइन्ड पाथ पर चलते हैं तो कामयाबी आसानी से मिल जाती है। अगर गलती से 9वीं 10वीं की फिजिक्स याद हो तो 9वीं 10वीं में शायद एक पढ़ा करते थे हम, दैट अ बॉय इज स्विमिंग डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। तो जब डाउनस्ट्रीम होता है, या पहले अपस्ट्रीम बताता हूं, जब अपस्ट्रीम होता है तो उसके तैरने की स्पीड में से पानी के टकराने की स्पीड माइनस हो जाती है, क्योंकि वो पानी उसको रेजिस्ट कर रहा होता है। पर जब वो डाउनस्ट्रीम तैर रहा होता है, पानी के बहाव में तैर रहा होता है, तो डेस्टिनी मतलब उस समय पर उसकी स्पीड में पानी के बहाव की स्पीड को ऐड कर दिया जाता है, बिकॉज वो भी तैर रहा है और पानी भी उसको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है साहब। तो करियर काउंसलिंग का केवल एक शुद्ध लाभ है कि बच्चे को तो तैरना ही है, तो अपस्ट्रीम तैराने की बजाय ना उसको पानी के बहाव के साथ तैरने को मौका मिल जाए। इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ आज के संवाद को मैं विश्राम दे रहा हूँ। जल्द मिलेंगे और बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे साहब। मैंने पहले कहा करियर काउंसलिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मन भर के बातें करूँगा। ठीक है साहब, आशा है कि आपका हमारा प्रेम बना रहेगा, ये संवाद जारी रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।